चालाक मैना और लालची तोता। नीलू मैना अपने 3 बच्चों के साथ अपने घोंसले में खाना खिला रही थी। तभी उसने बाहर से ठक ठक की आवाज सुनी। बाहर आकर देखा तो गोपी तोता एक चमचमाता नया घर बना रहा था। नीलू ने मुस्कुराकर पूछा, अरे गोपी भाई, ये शानदार घर कहाँ से आया? अभी तक तो तुम पुराने घोंसले में ही रहते थे। गोपी ने अकड़ते हुए कहा, ये तो खास घर है, पानी में भीगता नहीं, गर्मी में गर्म नहीं होता। शहर से मंगवाया है, 700 रुपए लगे हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने पुराने टपकते घोंसले में ही ठीक हो। नीलू चुपचाप अपने घर लौटी और छत से टपकते पानी को देखती रही। उसे चिंता हुई कि उसके बच्चे बीमार न पड़ जाए। अगले दिन वह पूरे वन में घूमती रही ताकि यह पता कर सके कि ऐसा घर कहाँ से मिलता है। उसके बच्चे चिंता कर रहे थे कि माँ इतनी देर कहाँ चली गई थी। नीलू ने उन्हें बताया कि वह अगली सुबह शहर जाएगी और उनके लिए भी नया घर लेकर आएगी। शहर पहुंचकर नीलू ने एक दुकान देखी जहां सुंदर प्लास्टिक जैसे घर रखे थे। दुकानदार, एक बूढ़ा काकू हुदहुद, ने बताया कि एक घर की कीमत 600 रुपए है। नीलू के पास केवल 400 थे। उसने पूछा, क्या गोपी तोता यहीं से घर ले गया था? काकू ने गुस्से से कहा, हाँ, उस धूर्त ने 300 दिए और कहा कि बाकी कल देगा। अब कई दिन हो गए, न वो आया न पैसे। नीलू ने काकू को भरोसा दिलाया कि वह गोपी से उसके पैसे वसूल करवा देगी, लेकिन बदले में उसे यह घर उधार पर दे दे। काकू थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान गया। नीलू खुशी खुशी नया घर लेकर जंगल लौटी। अगली सुबह जब गोपी ने नीलू का नया घर देखा तो दंग रह गया। नीलू ने उसे बताया कि यह घर तो यहीं किसी व्यापारी से 900 रुपए में लिया है और अब तो पूरे जंगल में सभी यही घर लेना चाहते हैं। गोपी के मन में लालच आ गया। वह तुरंत शहर गया और काकू से कहा, ये लो पिछली बार के 300 रुपए और ये 600 अलग से एक और घर चाहिए। अब मैं व्यापार करूंगा। काकू ने घर दे दिया, पर चेतावनी दी कि एक बार बेचा हुआ सामान वापस नहीं होगा। जंगल लौटकर गोपी पूरे दिन आवाज लगाता रहा, जलरोधी घर, केवल 900 रुपए में। लेकिन किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि नीलू ने पहले ही सबको बता दिया था कि असली कीमत क्या है। शाम को गोपी नीलू के पास आया और बोला, बहन, मैंने तो सोचा था मुनाफा होगा, पर सब उल्टा हो गया। नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच का यही अंजाम होता है भाई। तुम चाहो तो यह घर बाजू के मोती बुलबुल को 500 में बेच सकते हो। मैंने उससे बात कर ली है। गोपी ने गलती मानी और ईमानदारी की राह अपनाई। नीलू ने अगले महीने काकू हुदहुद के पूरे पैसे चुका दिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और धोखा अंत में नुकसान ही देता है, जबकि ईमानदारी, समझदारी और संयम से हमेशा सफलता मिलती है।